के गांव के जंगल का एक स्कूल पढ़ाई से ज्यादा स्कूल में बने शौचालय के लिए जाना जाता था। बहुत तेज लगी है, मुझे जाने दो। अगर 20 रुपए है तेरे पास तो चला जा। जिगर भाई, मेरे पास 10 रुपए है, बाकी के 10 रुपए मैं कल दे दूंगा। मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मुझे जाने दो। चल चल भाग यहाँ से, जब तक पूरे 20 रुपए नहीं देगा मैं तुझे सोच नहीं जाने दूंगा। बेचारा कालू कौआ सोच नहीं जा पाता और उसकी हालत खराब हो जाती है और उसका बाथरूम वही निकल जाता है। ये सब आज ही नहीं, ये सब तो काफी समय से होता आ रहा है। सरकारी स्कूल में बने शौचालय पर कड़कनाथ सेठ ने अपना हक जमाया हुआ है। कड़कनाथ सेठ स्कूल शौचालय को पब्लिक शौचालय बनाकर पैसे कमाता है और जंगल के पक्षी 20 रुपए देकर शौचालय का उपयोग करते हैं। कड़कनाथ सेठ का गुंडा जिगरबाज इस काम को संभालता है और उसके आगे बोलने की किसी की भी हिम्मत ना थी। छोटे से कौवे के बच्चे को तुमने 10 रुपए के लिए सोच नहीं जाने दिया। तुम्हें पता भी है उस बच्चे की क्या हालत हो रही है। बात ऐसी है मास्टर जी, अपना मुंह बंद रखो वरना हमेशा के लिए मुंह बंद कर दिया जाएगा। अगर तुम्हारे पास 10 रुपए हैं तो दो, मैं अभी इसे जाने देता हूँ। तुम लोग गुंडागर्दी करके हम शरीफ पक्षियों को डराते हो, एक दिन तुम पर भगवान का कहर बरसेगा। ये लो 100 रुपए और इन 5 बच्चों को शौच के लिए जाने दो। ये हुई ना बात, मैं कौन सा मना कर रहा हूँ। पीछे से सेठ जी का जो हुक्म है मैं तो उसी पे अमल कर रहा हूँ। जाओ एक एक करके पहुँचो। सेठ की गुंडागर्दी के खिलाफ कोई आवाज ना उठा सकता था, लेकिन इस वजह से सबसे ज्यादा परेशानी जंगल की चिड़ियाओं की होती थी। उन्हें स्कूल का शौचालय इस्तेमाल करने की इजाजत ना थी। इस कारण उन्हें स्कूल के पास बने खेत में शौच के लिए जाना पड़ता था और कई बार चिड़िया इस वजह से शर्मिंदगी का सामना भी करती थी। लूसी लूसी, वो देख सामने कुछ चिड़े स्कूल की दीवार से झांक रहे हैं। अरे पिंकी, तू थोड़ा पत्थर की आड़ में बैठ जा, मैं तेरे आगे खड़ी हो जाती हूँ। पहले तू कर ले, फिर तू मेरे आगे खड़ी हो जाना, फिर मैं कर लूंगी। नहीं लूसी, सब हंस रहे हैं, मैं तो क्लास में जा रही हूँ, घर जाकर ही करूँगी, यहाँ खेत में सब देखते हैं। फिर पिंकी चिड़िया जल्दी से उड़ते हुए अपनी सोच को रोककर अपने घर पहुँची और घर जाकर उसने सोच किया, जिसकी वजह से उसके पेट में दर्द हो गया। माँ, हम सब बहुत परेशान हैं, कब तक ऐसा चलेगा? हम चिड़िया स्कूल के शौचालय में नहीं जा सकती, शौचालय के बाहर जिगरबाज बैठा रहता है। मजबूरी में जब हम खेत में जाएं तो सब देखकर हंसते हैं, मास्टर जी की भी कोई बात नहीं मानता। क्या करे बेटी, अगर हमने कड़कनाथ सेठ के सामने बोलने की कोशिश की तो वो तुम्हारा स्कूल जाना ही बंद करा देगा। इसलिए जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, अब तो भगवान ही मालिक है। अगले दिन उस स्कूल के टीचर का ट्रांसफर दूसरे गांव के जंगल में हो जाता है और उसकी जगह टुनटुनी नाम की एक चिड़िया नई मास्टरनी आती है। बच्चों, मैं यहाँ की नई टीचर हूँ, आप सब मुझे अपना परिचय दीजिए। फिर सब बच्चे टुनटुनी को अपना परिचय देते हैं और कुछ देर बाद टुनटुनी बोली, बच्चों तुम सब शांति से बैठकर पढ़ाई करो, मैं जरा वॉशरूम होकर आती हूँ। मैम जी, आप स्कूल के शौचालय का इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि मैम जी यहाँ पर शौचालय तो है पर वहाँ पर चिड़ियों को जाने की इजाजत नहीं है और चिड़ों को भी पैसे देकर जाना होता है। पिंकी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर टुनटुनी हैरान हो जाती है और वह शौचालय के पास जाती है जहाँ जिगरबाज बैठा हुआ था। यह कैसी गुंडागर्दी है? तुमने स्कूल के शौचालय को पब्लिक शौचालय बना रखा है और यहाँ बैठकर कमाई करते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? स्कूल के बच्चों से पैसे लेकर उन्हें शौचालय का इस्तेमाल करने देते हो और चिड़िया को तो बिल्कुल ही मना किया हुआ है। यह बात बिल्कुल गलत है, आगे से हटो, कुर्सी हटाओ, मुझे वॉशरूम जाना है।
अरे ओ शहरी चिड़िया मैडम, ये शहर नहीं गांव है। यहाँ कड़कनाथ सेठ का राज चलता है, राज। तुम सेठ को नहीं जानती हो, वरना इतनी चपड़ चपड़ ना करती। ये शौचालय चिड़ियों के लिए नहीं है। अगर तुम्हें ज्यादा ही जोर की लगी है तो जाओ, सामने खेत है, वहाँ छुप कर लो। ऐसी बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया जिगरबाज को एक जोरदार चांटा लगाती है। बदतमीज बाज, तुम्हें शर्म नहीं आती कि एक चिड़िया से कैसे बातें करते हैं। टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी शहर की चिड़िया थी, उसने अत्याचार से डरना नहीं लड़ना सीखा था, इसलिए वह हार नहीं मानती। स्कूल के शौचालय में जो धोखाधड़ी हो रही थी, टुनटुनी उसका पूरा वीडियो अपने मोबाइल में बना लेती है और उसे अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है। यह वीडियो कड़कनाथ सेठ और जिगरबाज तक भी पहुंच जाता है। वीडियो देखकर वो दोनों टुनटुनी चिड़िया को किडनैप करने का प्लान बनाते हैं और फिर टुनटुनी चिड़िया को किडनैप करने वाले ही होते हैं कि तभी पुलिस की सायरन की आवाज आती है और पुलिस उन दोनों को पकड़कर ले जाकर जेल में डाल देती है। धन्यवाद बंटी जी, आज तुम समय पर पुलिस को ले आए। टुनटुनी चिड़िया के साहस की जंगल के सभी पक्षी प्रशंसा करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि जुर्म सहना भी एक गुनाह है, इसलिए जुर्म के खिलाफ अपनी आवाज उठाओ, क्योंकि जुर्म के खिलाफ लड़ने वाला ही जीत का ताज पहनता है। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।